आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का समाज शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 जितने सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सामाजिक समूह किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, सामाजिक समूह व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जो आपस में एक दूसरे से सामाजिक संबंध से क्या होता है, जुड़े रहते हैं। ध्यान रखो बच्चों, सामाजिक समूह में क्या होता है, सामाजिक समूह व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जो आपस में एक दूसरे से सामाजिक संबंध में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह की विशेषता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। सामाजिक जो समूह होता है उसका विशेषता क्या क्या होता है। पहला ध्यान रखो, जो सामाजिक समूह का जो पहला विशेषता होता है, एकता की भावना होती है। सामाजिक जो समूह होता है उसमें किसका भावना होता है, तो यूनिटी का भावना होता है, एकता का उसमें क्या होता है, भावना होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सामाजिक समूह का विशेषता का एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर क्या करता है, मदद करता है। एक दूसरे को उसमें जो जरूरत पड़ता है तो उसमें क्या करता है बच्चों, मदद करता है। तीसरा ध्यान रखना बच्चों, सामाजिक संबंध होता है। उसमें किस प्रकार का जो संबंध होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, सामाजिक संबंध होता है और साथ साथ उनकी सदस्यता क्या होती है, बनी रहती है। उनकी सदस्यता क्या होती है, बनी रहती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सामाजिक समूह के प्रकार। ध्यान रखना बच्चों, सामाजिक समूह बेसिकली दो प्रकार का होते हैं। एक होता है प्राथमिक समूह। क्या होता है बच्चों, एक होता है प्राथमिक समूह। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है बच्चों, प्राथमिक समूह का डेफिनेशन है, प्राथमिक समूह का जो डेफिनेशन है चार्ल्स कूले के अनुसार। ध्यान रखना बच्चों, चार्ल्स कूले के अनुसार जिनके सदस्यों के बीच आदर होता है। प्राथमिक समूह में ध्यान रखना बच्चों, जिनके सदस्यों के बीच क्या होता है, आदर होता है, हमदर्दी होता है। ध्यान रखना, आदर होता है, हमदर्दी होता है, सहयोग से पूरा भरपूर होता है और साथ साथ इन समूह में स्वार्थ की भावना बिल्कुल नहीं होती है। जो प्राथमिक जो समूह होता है बच्चों, प्राथमिक समूह में जो समूह के बीच में कभी भी क्या होता है, स्वार्थ की भावना नहीं होती है। साथ साथ उसके बीच में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या का मतलब होता है बच्चों नफरत नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में परिवार किस तरह का एग्जाम्पल है, परिवार बच्चों सामूहिक समूह का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, परिवार में हमदर्दी होता है, सहयोग से भरी होती है तथा इन समूह में स्वार्थ की भावना नहीं होती है। इस तरह को बोलते हैं बच्चों प्राथमिक समूह। अब प्राथमिक समूह का अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो ध्यान रखना, परिवार उसका क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्राथमिक समूह की विशेषता क्या क्या होती है। ध्यान रखो बच्चों, प्राथमिक समूह की जो विशेषता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सदस्यों में शारीरिक नज़दीकी होती है। ध्यान रखो बच्चों, जो सदस्यों के बीच क्या होता है, शारीरिक नज़दीकी होती है। और आकार में क्या होता है, प्राथमिक समूह आकार में क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें स्वार्थ की भावना दूर दूर तक नहीं होती, स्वार्थ की भावना बिल्कुल नहीं होती है। और इसमें हमेशा स्थिरता क्या होती है, बनी रहती है। प्राथमिक समूह में जो स्थिरता हमेशा क्या होती है, बनी रहती है। हमेशा इसमें क्या होता है, स्थिरता बनी रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहा है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, द्वितीय समूह क्या होता है। ध्यान रखें, समूह में ध्यान रखना, वह समूह जिसमें क्या होता है बच्चों, स्वार्थपूर्ण की भावना होती है तथा सदस्यों के बीच क्या होती है, औपचारिक उसमें संघर्ष होती है, साथ साथ उसमें स्वार्थ की भावना होती है, भरपूर उसमें संबंध होता है। यह आकार में ध्यान रखना बच्चों, बड़ा होता है। यह आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। द्वितीय समूह वह समूह को बोलते हैं जिसमें स्वार्थ की क्या होती है, भावना होती है और साथ साथ यह आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, इसका एग्जाम्पल है क्या, विभिन्न राजनीतिक दल तथा निजी क्या होता है, कंपनियां होती है। ध्यान रखना बच्चों, जो द्वितीय जो समूह होता है उसका जो एग्जाम्पल बताओ, वो राजनीतिक दल बताए, साथ साथ क्या बताए, निजी कंपनियां बताए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, द्वितीय समूह की विशेषता क्या। ध्यान रखें, द्वितीय समूह में जो सदस्य होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। द्वितीय समूह में जो बच्चों सदस्य जो जुड़े होते हैं, ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। जबकि प्राथमिक समूह में जो सदस्य जो जुड़े रहते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, जबकि द्वितीय समूह में जो सदस्य जुड़े रहते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। आकार में क्या होता है बच्चों, बड़े होते हैं। इसमें किस तरह का संगठन होता है, तो औपचारिक संगठन होता है। किस तरह का संगठन होता है बच्चों, औपचारिक संगठन होता है तथा औपचारिक इसमें क्या होता है, संबंध होता है। चारों पॉइंट को बारीकी से क्या करना, आपको याद करना है कि द्वितीय समूह की विशेषता क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अंतर समूह और बाह्य समूह में क्या फर्क है। तो पहले पढ़ते बच्चों, अंतर समूह उसमें हम की भावना होती है। क्या होती है बच्चों, अंतर समूह में हम की भावना। हम की भावना मतलब एक दूसरे को दुख दर्द में क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो संबंध होता है बच्चों बहुत करीब होता है। संबंध जो होता है किस प्रकार का होता है, निकटता बहुत ज़्यादा होता है। किसमें, अंतर समूह। अंतर समूह को आप समझ सकते हो बच्चों, प्राथमिक समूह में समूह के सदस्यों के प्रति क्या होता है, त्याग होता है, साथ साथ क्या होता है, उसमें सहानुभूति होता है। समूहों के जो सदस्यों के बीच क्या होता है, त्याग होता है तथा उसके अंदर क्या होता है, सहानुभूति होता है और साथ साथ सुख दुख में क्या होता है, आंतरिक उनमें भावना होता है। सुख दुख में क्या होता है बच्चों, आंतरिक भावना होता है। और बाह्य समाज, अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों बाह्य समूह का डेफिनेशन। इसमें हम की भावना का अभाव का मतलब कमी होता है। इसमें हम की जो भावना होता है
इसमें कमी होता। हम की भावना का मतलब जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, और संबंध में क्या होता, दूरी रहता। संबंध किस प्रकार का रहता, संबंध में दूरी होता, सुख दुख में भारी होता। सुख दुख में कोई भी सपोर्ट इसमें नहीं करता। सुख दुख में क्या होता है बच्चों, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। अगर अंतःबाह्य में डिफरेंस आएगा तो आप किस तरीके से याद करना, प्राथमिक समूह द्वितीय समूह, प्राथमिक समूह को अंतर समूह समझना है और द्वितीय समूह को बाह्य समूह समझ कर क्या करना है, याद करना है, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट क्या बच्चों आंसर सेम है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, तो ध्यान रखना है समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न जो समूह होते हैं, जैसे कि ऊंच नीच छोटे बड़े आधार पे जो स्तरों का जो बांटना होता है वही क्या कहलाता है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। ध्यान रखें बच्चों समाज के अंतर्गत, ध्यान रखें समाज के अंतर्गत विभिन्न समूह जैसे कि ऊंच नीच या छोटे बड़े आधार पे जो स्तर में बांटता है उसी को बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जाति के आधार पे जो स्तरीकरण होता है, ध्यान रखो बच्चों जाति के जो आधार पर स्तरीकरण होता है, तो जाति व्यवस्था में जो स्तरीकरण होता है ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया जबकि शूद्र को सबसे नीचे रखा गया। पहले के समय में बच्चों जाति व्यवस्था का होता था, तो जाति व्यवस्था में जो सबसे ऊपर रखा गया उसमें ध्यान रखना ब्राह्मण को रखा गया, सबसे जो नीचे रखा गया किसको रखा गया, शूद्र को रखा गया। लेकिन वर्तमान में स्त्रीकरण को बंद हो चुका है। ध्यान रखें वर्तमान समय में जो स्त्रीकरण हो गया वो क्या हो गया, बंद हो चुका है। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का स्त्रीकरण ऊंच नीच आधार पर देखने को मिलता है। बोलना चाह रहा जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का जो स्त्रीकरण होता है ऊंच नीच के आधार पर देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का जो स्त्रीकरण होता है ऊंच नीच के आधार पे क्या होता है, देखने को मिलता है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है तथा समाज उसी जाति से क्या करता है, उसका स्तर प्रदान करता है। और समाज में चार वर्णों में क्या है, विभाजित है। पहला है बच्चों ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा क्या है वैश्य और चौथा क्या है शूद्र। ध्यान रखना शूद्र क्या होता है, सबसे नीचा होता है, जबकि ब्राह्मण क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। किस व्यवस्था में, ध्यान रखना जाति व्यवस्था में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान को बताना कि जाति व्यवस्था में क्या क्या चेंज हुआ है। तो ध्यान रखना खान पान में बदलाव हुआ, संबंधी प्रतिबंधों पे क्या हुआ, खान पान संबंधी प्रतिबंधों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ज़्यादातर केस में क्या खान पान में क्या हुआ, बदलाव हुआ है। दूसरा व्यवसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन। व्यवसायिक पहले के समय ध्यान रखें जिस कास्ट के लोग रहते थे उसी कास्ट को उनका बेटा भी करता था, लेकिन अभी के समय में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। पहले कुम्हार का बेटा कुम्हार वाला ही काम करता था, लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। तीसरा बच्चों विवाह संबंधी प्रतिबंधों में क्या हो गया, परिवर्तन। विवाह संबंधी बहुत सारे प्रतिबंध को क्या कर दिया, हटा दिया गया। और शिक्षा संबंधी जो प्रतिबंधों में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले के समय में जनरली लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वर्ग के आधार पर स्तरीकरण। ध्यान रखना कि अभी जो क्वेश्चन किसके आधार पर बच्चों, वर्ग के आधार पर क्या है, स्तरीकरण। ध्यान रखें वर्ग के आधार पर जो स्तरीकरण जन्म पे आधारित नहीं होता। जो वर्ग का जो आधार पे जो स्तरीकरण होता है बच्चों, ध्यान रखना जन्म के आधार पे नहीं होता है, बल्कि उसके कार्य पे, उसके काम पे, उसके योग्यता पे और साथ साथ उसके कुशलता और शिक्षा पे क्या आधारित होता है। ध्यान रखना बच्चों जो वर्ग के आधार पे जो स्तरीकरण होता है जन्म पे आधारित नहीं होता है, बल्कि किस पे आधारित होता है, कार्य पे, योग्यता पे, कुशलता पे और शिक्षा पे क्या होता है, आधारित होता है। वर्ग द्वारा, वर्ग के जो द्वार होता है, द्वार का मतलब जो रास्ता होता है सबके लिए क्या होता है, खुला होता है। व्यक्ति अपने वर्ग को क्या कर सकता है, बदल सकता है। ध्यान रखें बच्चों वर्ग के जो द्वार होता है सबके लिए खुले हुए होते हैं और व्यक्ति अपने वर्ग को क्या कर सकता है, बदल सकता है। वर्ग को क्या कर सकता है, बदल सकता है। और प्रयास करने पे सामाजिक स्तरीकरण उच्च स्थान भी प्राप्त कर सकता है। बोलना चाह रहा कि बच्चों अगर कोई गरीब आदमी उसके पास अगर पैसा हो जाएगा तो ध्यान रखना वर्ग को बदल सकता है, लेकिन कभी भी कास्ट को या जाति को नहीं बदल सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन आएगा बच्चों जाति और वर्ग में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो पहले क्या पढ़ेंगे, जाति के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। जाति जो होता है ध्यान रखना बच्चों जन्म पर आधारित होता है। जो जाति होता है किस पर आधारित होता है, जन्म पे आधारित होता है। जाति एक बंद समूह, ध्यान रखना जाति किस तरह का समूह है, तो जाति एक क्या है, बंद समूह है। इसमें क्या होता है, जो विवाह होता है या खान पान आदि क्या होता है, कठोर नियम होता है। विवाह का या खान पान का क्या होता है, काफ़ी कठोर नियम होता है। और जाति व्यवस्था क्या होता है, एक स्थिर संगठन है। जो जाति व्यवस्था का बच्चों स्थिर संगठन है। 4 पॉइंट हम लोग जाति का पढ़े तो 4 पॉइंट किसका पढ़ेंगे बच्चों, वर्ग का पढ़ेंगे। वर्ग में ध्यान रखना जो सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बच्चों, सामाजिक परिस्थिति पे क्या होता है, आधारित होता है। क्या, वर्ग आधारित होता है।
वर्ग क्या होता है, खुली व्यवस्था होती है। ध्यान रखिए बच्चों, जाति क्या बंद व्यवस्था थी, जबकि वर्ग क्या है, खुली व्यवस्था है। वर्ग क्या बच्चों, खुली व्यवस्था है। और तीसरा पॉइंट को ध्यान रखना, वर्ग में क्या कठोरता नहीं होती, वर्ग में किसी भी प्रकार का कठोरता नहीं होती है। वर्ग व्यवस्था में जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर होता है। ध्यान रखो बच्चों, वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले में कम कठोर होता है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।